हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो पास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोर्स कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है और एक पर्टिकुलर फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब एक फोर्स 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा या कम पे लगती है तो उसका पर्टिकुलर थोड़ा सा पार्ट रोटेशन के अलावा दूसरी मूवमेंट्स भी करवाता है, जैसे कि ट्रांसलेशन। तो वो कितनी करवाता है, कैसे करवाता है, वो जानने के लिए हमने फोर्स कंपोनेंट बनाना सीखा था। अब आज उन फोर्स कंपोनेंट को मेजर कैसे करना है, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा देखेंगे फोर्स कंपोनेंट और एंगल ऑफ एप्लीकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में जाना पड़ेगा, जो कि सबको डिफ़िकल्ट लगता था उस टाइम पे, बट अब इजी हो गया, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी वन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, पूरे ट्रायंगल की टोटल लेंथ 180, टोटल एंगल्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो एक एंगल होता है ना, वन ऑफ दैट एंगल इज़ 90 डिग्री, बाकी एंगल ऑब्वियसली 90 से कम ही होंगे, तब जाके वो टोटल 180 बनाएगा। तो वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट जिस साइड जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों को पूरा अभी समझना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको हाइपोटीनियस की लेंथ पता है। चलो हाइपोटेनियस छोड़ो, किसी पूरे 3 साइड होती है ट्रायंगल की, उन तीनों साइड में से आपको एक साइड की लेंथ पता है और एक एंगल पता है। एक एंगल पता है ऑलरेडी 90 डिग्री, उसके अलावा एक और एंगल पता है, या तो ये वाला या तो ये वाला। फॉर एग्जाम्पल हमको ये वाला एंगल पता है जिसका वैल्यू अभी मैं कुछ नहीं कहती, हम उसको अभी कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? थीटा। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमें वन ऑफ द साइड पता है, वन ऑफ द साइड की लेंथ क्या है वो पता है, और वन ऑफ द एंगल अदर देन द राइट एंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एंगल तो राइट एंगल 90 डिग्री होगा, उसके अलावा अगर हमें कोई एंगल पता है तो हम उन चीज़ों को यूज़ करके बाकी के साइड्स और एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी 3 साइड्स है हमारे पास, ए, बी एंड सी। जो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाली साइड है हाइपोटेनियस, वो हमारी ए साइड है, एक साइड हमारी बी है और एक साइड हमारी सी है। और हमें एक एंगल पता है जिसका अभी वैल्यू लिखा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ थीटा लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू अगर सपोज हमको मिली हुई है, ए की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू है 5, और हमारे को थीटा भी अगर सपोज किसी ने दे रखा है, हमारे पास थीटा है, एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़े थे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग बची हुई साइड्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको बस 2 टर्म्स आते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है तो हम एकदम डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको उसका बेसिक समझा रही हूँ। तो कॉस थीटा मतलब, कॉस थीटा का मतलब है जो थीटा यहाँ एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड, मतलब उस एंगल के बाजू वाली साइड, दैट इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो। ठीक है, अब हमारे पास एक और थीटा की वैल्यू क्या है, cos 45, थीटा की जगह पे हम लिख देंगे cos 45। उसमें फिर हम देखेंगे कि एडजेसेंट साइड, तो एक थीटा के बाजू वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड को एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, इसका नाम तो है ही पहले से हाइपोटेनियस। हमें इन दोनों साइड से फिर काम करना है। तो ये थीटा के एकदम साइड में दूसरी साइड कौन सी है? सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, जो है कि हमारा ए। तो कॉस थीटा यहाँ पे cos 45 जो है हमारा हो जाएगा, दैट इज थीटा यहाँ पे हमारा 45 हमने आर्बिट्री लिया है, तो सी जो कि एडजेसेंट साइड है डिवाइडेड बाय ए। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए को इधर ले जाएंगे,
तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी इक्वल्स टू cos 45 इंटू ए। समझ गए? अब cos 45, cos 90, cos 100 कुछ भी, कोई भी थीटा के cos साइन वैल्यूज ये सब एक डिजाइंड वैल्यू होती है, ये एक डिसाइडेड वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू इसमें लगा नहीं सकते। अगर आप अपना कैलकुलेटर खोलोगे और उसमें अगर आप जाके देखोगे व्हाट इज cos 45, तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। उसको हमारे पास जो वैल्यू पहले से पता है उससे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे आपने समझा है कि हमें एक एंगल की वैल्यू पता है और एक साइड की वैल्यू पता है, उसके थ्रू हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमको एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, एंगल के बाजू वाली साइड, एंगल के बाजू वाली साइड, ये वाली साइड नहीं, इस साइड, ये तो हाइपोटेनियस है, इसको ध्यान में नहीं, दूसरी साइड एंगल के बाजू वाली साइड जिस अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, उसको कॉस जो भी उस एंगल की वैल्यू है उसका कॉस फाइंड करके हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब हमें एंगल के बाजू वाली साइड फाइंड करनी होती है तो उसमें हमें उस एंगल का कॉस फाइंड करके उसको हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें साइन थीटा, अब हमें ये ऑपोजिट साइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड किसकी? थीटा के ऑपोजिट जो दूसरी साइड बची वो, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन 45, यहाँ हमारे पास थीटा क्या है 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे b डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू a। तो हमारे पास b की वैल्यू नहीं है तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 45 इंटू ए। समझ आई? मतलब अगर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, उस एंगल का साइन वैल्यू फाइंड करके डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें समझ ली हैं, एक तो पैरेलल साइड कैसे फाइंड करनी है और ऑपोजिट साइड कैसे फाइंड करनी। ठीक है, अब इस चीज़ को हमको हमारी ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल में यूज़ करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी में हमने अभी देखा था कि हमने जॉन लेग फुट सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा लेग फुट सेगमेंट हो गया, ये हमने उसका फुट बना दिया, ये लास्ट में उसने बूट पहना हुआ है, ये उसके फीमर, टीबिया। ठीक है, अब इस पे क्वाड्रिसेप्स मसल वर्क कर रही थी जब ये अपना लेग फुट को एक्सटेंशन कर रहा था, ये पॉइंट पे वर्क कर रही थी, ये उसका क्वाड्रिसेप मसल हो गया। फिर हम इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ किए, एक लीवर के पैरेलल, एक लीवर के परपेंडिकुलर। ये वीडियो में हमने अभी पढ़ा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये हमने देखा, ये हो गया हमारा फोर्स, ये y कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया, और ये टोटल जो f टोटल है हमारा मेन ओरिजिनल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये फिगर हमने देखी, और हमने ये अब देखना है कि ये जो हमारी मेन क्वाड्रिसेप्स की फोर्स है ये एक एंगल पे लग रही है जो 90 डिग्री से कम है ऑब्वियसली, इसलिए हमें ये सब तामझाम करना पड़ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उस एंगल को वैल्यू दे दी थीटा, उसको मैंने वैल्यू दे दी कुछ 25 डिग्री। ठीक है, अब ये जो पूरा फिगर है ना, अब मैं इसको बड़ा करके फिर से ड्रॉ करूंगी इस वाले पोर्शन को, ये हटा देंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को ड्रॉ करेंगे हम, फिर से इसको एनलार्ज करके समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक था, ये हमारे पास एक क्वाड्रिसेप्स की फोर्स थी, ये हमने उसके पैरेलल एक कॉम्पोनेंट बनाया, ये हमने उसके परपेंडिकुलर बनाया, फिर ये लाइन्स जोड़ दी, एक्स्ट्रा पार्ट्स को रब कर दिया, ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए फोर्स के, Fx Fy, ये F टोटल या F ओरिजिनल जो कह सकते हो। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा था। ठीक है, और हमारे को पता है क्वाड्रिसेप्स एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा है, उसकी वैल्यू अगर शायद हमें पता हो 1000 न्यूटन, हम लोगों को चलो पता है 1000 न्यूटन फोर्स क्वाड्रिसेप्स लगा रहा है।
अब हमें देखना है कि यही क्वाड्रिसेप्स की जो कंपोनेंट है Fy और Fx में कितनी फोर्स लग रही है, हमें वो जानना है। मतलब हमको Fx और Fy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसलिए हमें जानना पड़ेगा कि ये हमारा जो पूरा स्क्वायर है ना, इसको हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए एक ट्राइंगल रहा और ये दूसरा ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल, अगर हम इसको दो ट्राइंगल की तरह इमेजिन करते हैं कि हमारा दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। अभी इस ट्राइंगल को हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन था, इस एंगल पे यहाँ पे अगर सपोज करो टीबिया का ये कॉन्डाइल मैंने बना दिया, इसके डिग्री पे यहाँ पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल अभी हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको भूल जाते हैं कि ये ट्राइंगल अभी कुछ काम का नहीं है। इमेजिन करते हैं, अभी ये वाले ट्राइंगल को ध्यान में नहीं लेते, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को हमने ध्यान में लेना है, ठीक है। तो आपने ध्यान में लेना है इस ट्राइंगल को। तो आप ये ट्राइंगल को देख के बता सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एंगल तो थीटा है जो 90 डिग्री से कम है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे एक एंगल पे लग रही है जो 90 डिग्री से कम है, ये हमें पता है। ये दूसरा एंगल जो दिख रहा है ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री से कम है। ये वाला एंगल जो है हम कह सकते हैं 90 डिग्री है। इसके पीछे इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि देखिए ये हमारी Fx थी, यहाँ पे हमारा Fy था जो अभी हमने रब किया। Fy के और Fx और Fy एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इतना हमें पता। ऑब्वियसली एक फोर्स पैरेलल लग रही है, दूसरी परपेंडिकुलर लग रही है लीवर के, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही है। तो Fx और Fy एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर यही Fy का हमने यही Fy को मिरर इमेज यहाँ पे बनाई थी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, यही Fy की वैल्यू यही Fy है, यहाँ Fx था यहाँ पे Fx था, तो Fy की वैल्यू यहाँ पे सेम Fy है। तो अगर ये Fx और ये Fy के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये Fx और ये भी Fy ही है, तो उनके बीच में 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ टाइम ये वाली जो लाइन है ये इसकी पैरेलल लाइन ही है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये इसकी कॉपी लाइन ही बनाई हमने, जैसे कि Fx की कॉपी लाइन हमने यहाँ बनाई थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लब की। तो अगर ये Fx और ये Fy परपेंडिकुलर, तो यहाँ का Fx और यहाँ का Fy भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये एट द एंड हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया। समझ गए ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहलाया, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देंगे, इस चीज़ को थोड़ा ऐसे घुमा कर ऐसे सीधा बना देंगे ताकि आपको समझ आए। तो क्या कर दूंगी मैं, इस चीज़ को ऐसे घुमाऊंगी, ऐसे घुमा के मैंने ऐसे रख दिया, तो मेरा राइट एंगल यहाँ पे आ गया, ये राइट एंगल घूम के यहाँ पे आ गया, ये Fy यहाँ पे आ गया, ये Fx नीचे आ गया, और यहाँ पे जो हमारी मेन टोटल फोर्स थी वो ये आ गई। कुछ नहीं किया है मैंने, बस इसको ऐसे ऐसे घुमा के ये पूरे ट्राइंगल को घुमा के ऐसे रख दिया ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। कोई चेंज नहीं किया। आप इस डायरेक्शन में भी समझ सकते हो, पर मैंने थोड़ा घुमा के इसको ऐसे रख दिया और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fx और ये हाइपोटेनस के बीच में, ये Fx और हाइपोटेनस के बीच में हमारा थीटा बन रहा है। ये ट्रायंगल घुमा के बस मैंने ऐसे, पिज्ज़ा का पीस समझो, ये पिज्ज़ा का पीस था, मैंने उठा के ऐसे रख दिया, सेम वही चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे कि कैसे हमारे पास डिफरेंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम उसको देखेंगे कैसे फाइंड करना है। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल Fx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ थीटा ये रहा हमारा, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली, मैंने बोला है हाइपोटेनस को नहीं समझना है, दूसरी Fx, इसकी एडजेसेंट मतलब थीटा के बाजू वाली साइड कौन सी है, ये Fx, और हाइपोटेनस कौन सा है, F टोटल। और साइन थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पे इस वाली फिगर में, ऑपोजिट साइड, थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, Fy डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि है हमारा F टोटल, ठीक है। अब इस फिगर में हमको थीटा की वैल्यू पता है, हमें पता है क्वाड्रिसेप्स एक एंगल पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो मैंने एंगल बता दिया 25, और हमारे को पता है ये क्वाड्रिसेप्स की जो टोटल फोर्स है वो कितनी है, 1000 न्यूटन। हमारे पास ये दो वैल्यू दे रखी है हमको। अब हमको इन दो वैल्यू को यूज करके Fx और Fy की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। तो Fx क्या होगा, Fx इक्वल टू यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो कॉस थीटा, और थीटा यहाँ क्या हमारा 25,
इनटू एफ टोटल, ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 न्यूटन। तो अगर आप cos 25 का कैलकुलेटर में फाइंड करके 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह एफ वाई फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना, साइन थीटा जो हमारी यहाँ पे साइन वैल्यू है 25 इंटू 1000। तो आपको समझ आ गया। अब इसमें एफ एक्स और एफ वाई, मतलब एफ एक्स हमारा याद रखिए हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, इसलिए हमने उसको एक्स नाम दिया है, और वाई हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये सब हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो जब हमें पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, किसी भी फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है, कॉस इंटू टोटल वैल्यू, मतलब जो एंगल है उसका कॉस फाइंड करो, उसको इनटू जो उसकी ओरिजिनल फोर्स है जिसकी कंपोनेंट हमने बनाए उस ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वे अगर हमें किसी की एफ वाई मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है, साइन थीटा इनटू उस ओरिजिनल वैल्यू की हमें मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए आप। तो इस वैल्यू में अगर हम देखें तो cos 25 कितना होता है हमारा, cos 25 अगर हमारा होता है 0.91 इंटू 1000। ठीक है, आंसर आ गया 910 न्यूटन। और एफ वाई में जो साइन 25 उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 0.42 इंटू 1000, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 420 न्यूटन। तो हमें पता है हमारी जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसकी वैल्यू पैरेलल फोर्स से थोड़ी कम है। इससे हमको वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू का रीज़न क्या है, मतलब कि वो आगे देखते हैं, बस आप ये समझ लो कि हमने कैसे वैल्यू को फाइंड किया। समझ गए आप। तो इन शॉर्ट हमको लास्ट में जो टेक होम मैसेज है उसका यही एक फॉर्मूला है। अगर आपको पैरेलल कंपोनेंट किसी फोर्स के, ये फोर्स है फॉर एग्जांपल, ये उसका पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ये एफ एक्स पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ये एफ टोटल। ठीक है, अगर हमें किसी भी फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो उसका होगा फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू एफ टोटल, मतलब जो वो फोर्स लीवर के साथ एंगल बना रही है उसका एंगल ऑफ एप्लीकेशन है, उसका कॉस वैल्यू फाइंड करके हमें उस टोटल फोर्स की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें उसके पैरेलल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमें एफ वाई हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो उस थीटा का साइन फाइंड करके सेम टोटल फोर्स से आपको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो थीटा मतलब जो एंगल ऑफ एप्लीकेशन है उसका साइन वैल्यू फाइंड करके उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको समझ आया। तो आपको इतना सब रामायण कथा के बाद ये बात तो समझ आ ही जाए होगी कि एफ एक्स और एफ वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, फोर्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, टोटल फोर्स जो लग रही है उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उस पर डिपेंड करता है कि एफ एक्स कितना लगेगा, एफ वाई कितना, पर उनका प्रपोर्शन कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ थीटा पे, ये एंगल ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ये थीटा कितना है। अगर वो थीटा सेम रहेगा ना, चाहे आप ये फोर्स बदल भी दो तो भी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू सेम आएगी। कैसे समझाती हूँ अभी, चलिए बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना ये थीटा के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं। थीटा यहाँ पे क्या है, हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कौन से एंगल पे फोर्स लग रही है, वो फोर्स कितने एंगल पे लीवर पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो वो एंगल पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एंगल ऑफ एप्लीकेशन पे। ठीक है, अभी मैंने कहा कि थीटा पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे आप टोटल फोर्स की वैल्यू चेंज कर दो पर उनका प्रपोर्शन नहीं बदलेगा। प्रपोर्शन नहीं बदलेगा उसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, उसके अंदर मैंने एक छोटा और राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा राइट एंगल, ये एक बड़ा वाला उसके अंदर छोटा वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये यहाँ का एंगल सेम रहता है 25 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये 25 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी यहाँ 25 डिग्री ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स है वो 25 डिग्री पे लग रही है। ठीक है, हमारा जो टोटल फोर्स है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए सपोज करिए 10 है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सपोज करिए 15 है।
तो मतलब एक लीवर है, उसके ऊपर पहले 10 न्यूटन फोर्स लग रही है 25 डिग्री एंगल पे, फिर उस पर 15 न्यूटन फोर्स लग रही है 25 डिग्री एंगल पे। ठीक है, एफ टोटल दोनों एग्जाम्पल में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हो गया दोनों के पैरेलल कंपोनेंट्स, ये एक्स एक्स है और ये यहाँ पे दोनों के हो गए परपेंडिकुलर, हमने ऐसे सोचते। ठीक है, ये ये हो गए दोनों के पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये एक कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल है 9.1। ठीक है, अगर इसका आंसर है 13.6, इसकी वैल्यू है 4.2 और इसकी वैल्यू है 6.3। ठीक है, आपको समझ आया हमने कि ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इसमें एंगल ऑफ एप्लीकेशन सेम है, टोटल फोर्स बदल गई, एक टाइम पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और दूसरे टाइम पे 15 न्यूटन फोर्स लग रही है। ठीक है, अब इसमें हम कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो कॉस पहले तो छोटे ट्राइंगल को ध्यान में लीजिए। चलिए छोटा ट्राइंगल ध्यान में लीजिए। चलिए ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, इसमें cos 25 कितना होगा, cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड, एंगल की एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 9.1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.91। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग बड़े बड़े ट्राइंगल को ध्यान में लेते हैं। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इसमें अगर cos 25 की वैल्यू फाइंड करें तो cos 25, देखिए दोनों ट्राइंगल का एंगल तो सेम ही रहा है, आजू बाजू की लेंथ बदल गई है, पर एंगल 25 का 25 है, तो मैं थीटा की 25 ही लिखा दोनों जगह। इसमें इसमें इस 25 के एडजेसेंट साइड अब कौन सी होगी, 13.6, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई, 15। क्या हो गई, 15। तो अब 13.6 डिवाइड बाई 15 का आंसर भी 0.91 नहीं आएगा। तो देखा आपने, क्योंकि यहाँ पर cos 25 ही था दोनों साइड, एंगल ऑफ एप्लीकेशन सेम ही रहा, आजू बाजू की सारी फोर्स बदल गई, सब बदल गया, फिर भी आंसर दोनों का एक ही आया। तो मतलब ये cos ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही सेम चीज़ हम क्वाड्रिसेप्स मसल में लगा दे, सपोज करते ये क्वाड्रिसेप्स मसल की फोर्स है, ये F टोटल है, ये F टोटल है, ये हमारा Fx कंपोनेंट है, ये हमारा Fx कंपोनेंट है, ये Fy है और ये Fy है। अगर फॉर एग्जांपल जब 10 न्यूटन फोर्स 25 डिग्री पे लग रही थी, तब Fx और Fy का प्रोपोर्शन सेम रहा, 0.91 ही आंसर आएगा। मतलब अगर आप Fx को Fy से डिवाइड करोगे, यहाँ पे Fx डिवाइड बाय Fy क्या है, हमारे पास Fx है, Fx की वैल्यू है हमारे पास 9.1 डिवाइडेड बाय 4.2, और अगर यहाँ पे आप ये वाले छोटे ट्राइंगल का Fx है, बड़े ट्राइंगल के Fx और Fy मतलब 13.6 डिवाइडेड बाय 6.3 करोगे, दोनों ट्राइंगल का आंसर सेम आएगा। दोनों का आप कर लो अपने आप सम अपने कैलकुलेटर्स में, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब किसी फोर्स का एंगल ऑफ एप्लीकेशन सेम है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे फोर्स लग रही है, तो ये एंगल अगर सेम रहेगा, चाहे तुम उठा के ऐसे रख दो ऐसे रख दो, पर ये एंगल सेम रहना चाहिए। अगर ये एंगल सेम रहेगा तो उनका जो प्रपोर्शन है, मतलब जो जितनी मात्रा में Fx और Fy का रेशियो है वो सब जगह सेम रहेगा। अगर वो फोर्स 25 डिग्री पे लग रही है, हर एग्जांपल में 25 डिग्री पे वो फोर्स लग रही है, तो उसका जो Fx और Fy कंपोनेंट है वो सेम प्रोपोर्शन में लगेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि अभी क्वाड्रिसेप वाला जो हमने एग्जांपल देखा था, उसमें हमने देखा था Fx ज़्यादा लग रही है Fy से, तो अभी उस क्वाड्रिसेप्स वाले एग्जाम्पल को उठा के हम ऐसे टेढ़ा रख देंगे और फिर भी 25 डिग्री एंगल बनाएंगे और टोटल फोर्स की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, तो भी वहाँ पे Fx Fy से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा एंगल 25 का 25 ही है। अभी हमने देखा था ना कि जब ये हमने ऐसे देखा था कि जब यहाँ पे लग रहा था फोर्स क्वाड्रिसेप को 25 डिग्री पे और यहाँ 1000 न्यूटन था, अगर मैं इस 1000 न्यूटन को बदल के कोई और न्यूटन भी कर दूंगी, लाइक 950 न्यूटन मैंने ड्रॉ कर दिया और थोड़ा एरो छोटा कर दिया क्योंकि अब 950 न्यूटन हो गया, तो ये जो हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अगर हम आंसर फाइंड करेंगे ना, तो सेम ही रिलेशनशिप मिलेगा। जैसे फर्स्ट रिलेशनशिप में
जो एफ एक्स की वैल्यू एफ से ज़्यादा आई थी, इसमें भी एफ एक्स की वैल्यू एफ से ज़्यादा ही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ एप्लीकेशन पे सब डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ एप्लीकेशन सेम रखोगे तो जो परपेंडिकुलर फोर्स और पैरेलल फोर्स के बीच में जो प्रोपोर्शन है, उनके बीच का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जब एंगल ऑफ एप्लीकेशन बदल दोगे तो प्रोपोर्शन भी बदल जाएगा, वैल्यू तो बदल ही जाएगी पर उनका प्रोपोर्शन भी बदल जाएगा। तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने सब देख लिया कि जब एंगल एक्यूट हो तो ये सब करना है। अब एंगल जब ऑब्ट्यूज हो तो कैसे काम करना है वो देखते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब जब कोई फोर्स 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पे लग रही है, वो तो तब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा एक लीवर है, पहले तो इस पर ऐसे 90 डिग्री से छोटे लेवल पे फोर्स लग रही थी, ये 90 डिग्री होता है, इससे छोटे मतलब एक्यूट एंगल पे फोर्स लग रही थी। अब ये फोर्स लग रही है ऑब्ट्यूज एंगल पे, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ ये जॉइंट एक्सिस है, इसके अराउंड पूरा घूमेगा, तो ये ऐसे घूम घूम के ऐसे घूमेगा, तो पर ये फोर्स की एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई यहाँ पे। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो दो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। एक तो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, एक हम पैरेलल कंपोनेंट ड्रॉ कर देंगे और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर देंगे। याद रखिए इस तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे, एरो हेड किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ से ड्रॉ करेंगे। ये इसके परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, एक्स्ट्रा लब कर दिया, ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। अब हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये है तो अब हमें ये वाले ट्राइंगल पे ध्यान देना था। ठीक है, पर यहाँ पे जो थीटा का एंगल है आधा तो इधर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एंगल है 190 डिग्री से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू 110 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो पूरे एंगल की वैल्यू तो 110 डिग्री है। अब इतने पोर्शन में कौन सा एंगल आ रहा है हमें क्या पता, तो अब आपको क्या करना है, ये दूसरा ट्राइंगल है, पहले हमने ये ट्राइंगल को ध्यान में रखा था ना, एंगल ऑफ एप्लीकेशन वाले ट्राइंगल को ध्यान में रखा था, पर अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन वाला ट्राइंगल तो आधा बाहर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, दूसरे ट्राइंगल को, ये तो पूरा 90 डिग्री ही होगा, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों के बीच के ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाले एंगल को ध्यान में रखना है। इधर क्या आएगा 180 माइनस 110, पूरी लाइन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। हमें ये एंगल पता है 110 है, हमें ये एंगल अब यूज़ करना है, तो क्या करेंगे 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो अब इस एंगल को ध्यान में रख के हम पूरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमें ये जो ये अब हमारा थीटा हो जाएगा, ये थीटा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा लंबा ऑब्ट्यूज एंगल है, हमको पता नहीं इसको ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करें, हमें राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर हम पूरा यूज़ करेंगे तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा ही है। अगर एंगल की वैल्यू ही 90 डिग्री से ज़्यादा तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया तो दूसरा एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं पाएगा। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है तो उसके बाजू वाला एंगल हम यूज़ कर लेते हैं 180 माइनस 110। तो जब आपके पास एक्यूट एंगल होता है तब आप थीटा यूज़ करते हो, और जब आपके पास ऑब्ट्यूस आ जाता है तो आप फॉर्मूला में लिख देते हो 180 माइनस थीटा, उससे कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, अब 180 मैंने अगर मैं इसका कॉस थीटा फाइंड करूँ तो कॉस 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा वाला जो एंगल है इसमें कॉस कौन सा होगा, ये एडजेसेंट कंपोनेंट तो एफ एक्स ही रहा, डिवाइडेड बाय ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी हाइपोटेनियस, तो वही हो गया ना कॉस 180 माइनस थीटा इंटू एफ टी। एफ एक्स के अंदर एक्स कंपोनेंट में कॉस की वैल्यू आई और 180 माइनस थीटा किया तो हमको ये एंगल मिल गया। तो ये सेम ही चीज़ है, दोनों ट्राइंगल तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमें एंगल का ध्यान रखना है। तो ये ऑक्यूट एंगल है कि नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल है कि नहीं, इसका हमें क्या रिलेशन है वो समझना है। तो उसके लिए अभी ये देखिए, जब भी कोई फोर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एल्बो कॉम्प्लेक्स है, ये एल्बो जॉइंट है, ये हमारे आर्म है और ये हमारा फोर आर्म है। अब इस जॉइंट पे एक फोर्स एक्यूट लग रही है और इस जॉइंट पे एक फोर्स ऑब्ट्यूज लग रही है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा पे लग रही है। तो जिस एग्जांपल, अब हम इसके पैरेलल एक तो फोर्स ड्रॉ कर देंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ठीक है, एक्स्ट्रा रब कर दिया, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ वाई हो गया, ये हमारा एफ टोटल हो गया। इसमें भी सेम किया, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ से
ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ वाई हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इस वाले फिगर में 90 डिग्री से कम एंगल पे फोर्स लग रही है, जो हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन है वो 90 डिग्री से कम है, और इस वाले में जो एंगल ऑफ एप्लीकेशन है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। हमें याद रखना है एंगल ऑफ एप्लीकेशन किस साइड होता है, जिस साइड जॉइंट एक्सिस है उसी साइड एंगल ऑफ एप्लीकेशन होता है। पर इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये वाले में जो एफ एक्स फोर्स है ये जॉइंट की तरफ जा रही है, मतलब ये जॉइंट को कंप्रेशन में कर रही है, और यहाँ पे जो एफ एक्स वाली फोर्स है वो जॉइंट से दूर जा रही है, जॉइंट से दूर जा रही है मतलब जॉइंट को डिस्ट्रैक्शन कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री से कम हो तो जो उसका पैरेलल कंपोनेंट है उस फोर्स का वो कंप्रेशन फोर्स बन जाता है, वो जॉइंट को कंप्रेस करता है, ठीक है। और जब एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो जो उसका पैरेलल कंपोनेंट है जॉइंट पे जो लग रहा है वो जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करता है। समझ आ गया? इसलिए एंगल ऑफ एप्लीकेशन हमेशा जॉइंट एक्सिस की तरफ ही हमें देखना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि उस पर जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कंप्रेशन करती होगी या डिस्ट्रैक्शन करती होगी। ये सेम चीज़ है, दोनों एल्बो कॉम्प्लेक्स से फोर्स लगी, पर एक फोर्स 90 डिग्री से कम पे लग रही है, एक फोर्स 90 डिग्री से ज़्यादा पे लग रही है। तो जहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा पे फोर्स लग रही है तो उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है, देखिए पैरेलल कंपोनेंट किस दूर जा रहा है, जॉइंट से दूर जा रहा है, तो मतलब वो डिस्ट्रैक्शन फोर्स कर रहा है, और इधर जॉइंट की तरफ जा रहा है। जॉइंट ये हमारा पूरा जॉइंट है, हमारा एल्बो जॉइंट है, इसकी तरफ जा रहा है तो ये जॉइंट को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ गया? चलिए